नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। प्रियंका गांधी के एक बयान पर देश के 215 कुलपतियों और शिक्षाविदों ने सवाल उठाए हैं, लेकिन सवाल सिर्फ एक टिप्पणी का नहीं बल्कि उस भाषा और मर्यादा का है जो देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंच संसद में इस्तेमाल की जाती है। दरअसल प्रियंका गांधी ने लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान नई कमेटी में शामिल एक सदस्य को लेकर कहा था कि उसमें एक गौमूत्र विशेषज्ञ भी है और सवाल उठाया था कि ऐसे लोगों को शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या पता। अब शिक्षाविदों की चिट्ठी कह रही है कि मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी शिक्षाविद या विशेषज्ञ का मजाक विकल्प नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति के योगदान, शोध और योग्यता का मूल्यांकन तथ्यों और तर्कों के आधार पर होना चाहिए, उपहास के जरिए नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रियंका गांधी की टिप्पणी सिर्फ एक राजनीतिक हमला थी या किसी शिक्षाविद की प्रतिष्ठा पर सवाल? और क्या संसद में बहस के दौरान असहमति की भी एक गरिमा तय होनी चाहिए? क्योंकि जिन पर सवाल उठाया गया, प्रोफेसर वी कामकोटी, वे आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस में एमए और पीएचडी कर चुके हैं। 150 से ज्यादा शोध पत्रों के लेखक हैं और देश की टेक्नोलॉजी क्षेत्र में उनका लंबा योगदान रहा है। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। इस नई कमेटी में तो एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें। चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से प्रताप राव जी। प्रताप जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ पंकज शर्मा जी है। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी भी हमारे साथ है। एकलव्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत प्रताप राव जी आपसे ही करना चाहूंगी। संसद के अंदर हम देखते हैं घमासान होता है, आप एक दूसरे पर सवाल उठाते हो, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी ने शिक्षाविद का न सिर्फ सवाल उठाया बल्कि जिन शब्दों का प्रयोग किया उससे हाथ होकर इस 215 शिक्षाविदों ने पत्र लिखा है, खुला पत्र लिखा है, ये क्या दर्शाता है? श्वेता, देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक मेरे काफ़ी वरिष्ठ सीनियर पत्रकार थे जी, उन्होंने एक बार मेरे को कहा कि कोई व्यक्ति आलोचना करे या प्रशंसा करे तो उसी की कीमत है जो उस योग्य हो। तो इस मामले में बिल्कुल वैसा ही है कि प्रियंका गांधी, जिनकी डिग्री का पता नहीं, जो कहाँ पढ़ी है या नहीं पढ़ी है इसका भी पता नहीं, वो देश के उच्च कोटि के शिक्षाविद वी कामकोटी जैसे इतने विश्व विख्यात शिक्षाविद को लेकर गौमूत्र विशेषज्ञ बता रही है। और गौमूत्र से भी उनको क्या दिक्कत है? गौमूत्र को आज केवल भारतीय संस्कृति नहीं, दुनिया के वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि ये बीमारी में काफ़ी इफेक्टिव है। और यही बात कभी वी कामकोटी ने कही थी, जिसको लेकर वो गौमूत्र विशेषज्ञ कह रही हैं। मेरा ये कहना है, देखिए, कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बंटी बबली की तरह राजनीति के दो ऐसे वो मस्खरे बन चुके हैं जो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। तो मेरा तो वैसे मानना है कि इनकी बातों पर कोई गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये राजनीतिक क्षेत्र को प्रदूषित कर रहे हैं अपनी भाषा के द्वारा, ये निश्चित तौर पे सोचने की जरूरत है। बात कर रहे हैं ये उस कमेटी की जो कि आने वाले समय में परीक्षाओं को लेकर और भारतीय शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी सलाह देने वाली है केंद्र सरकार को, जिसमें नंदन नीलेकणी, जिनको वो कह रहे हैं कि एक आईटी कंपनी के मालिक को ले लिया। नंदन नीलेकणी को सब जानते हैं कि उनका कैसा योगदान रहा है। खुद यूपी की सरकार ने भी उनसे काफ़ी काम किया। और दूसरी बात, जब यूपी की सरकार थी तब उस समय नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनी थी, जिसके अध्यक्ष सोनिया गांधी, जिनका कोई अनुभव नहीं शासन का, और उनके साथ उनके कुछ चमचे, वो देश की सरकार को सलाह देने के लिए उस समय कमेटी बनाई गई। ये बात इनको ध्यान में नहीं है, लेकिन क्योंकि इनको देश के शिक्षाविदों का और जो देश में अपना योगदान दे रहे हैं ऐसे वैज्ञानिकों का जो अपमान करना इनकी नियत में है, इनके एक्शन में है, इसलिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इसी तरह की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी जिस तरह की भाषा बोलते हैं संसद में और संसद के बाहर, सब जानते हैं कि गुंडों की भी भाषा इससे ज्यादा सभ्य हो चुकी है। जिस तरह की ये भाषा अपने देश के उन लोगों को लेकर बोल रहे हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है। और वी कामकोटी को सब जानते हैं कि आज मद्रास आईआईटी, तो मद्रास आईआईटी आज देश में जितने भी इनोवेशन है उनमें सबसे आगे है। मद्रास आईआईटी का डीआरडीओ हर विषय को लेकर मद्रास आईआईटी के साथ
जो है कोलैबोरेशन करता है। देश ही नहीं, दुनिया के लोग आते हैं मद्रास IIT के साथ इनोवेशन कंसल्टेंसी के लिए। तो ऐसे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, चेयरमैन, उनको लेकर जो प्रियंका गांधी का जो ये बयान, ये साफ नजर आता है, क्योंकि इनको तो क्या पसंद है, इनको तो हर्ष मंदर जैसे जो बंदर की तरह जो देश में उत्पात मचाते हैं, ऐसे लोग पसंद हैं। तो उनको कहाँ कामकोटी जैसे विद्वान पसंद आएंगे। और इसलिए प्रियंका गांधी को मेरा तो मानना है कि उनकी बातों पर वैसे ध्यान दे रहे, क्योंकि वो इस योग्य नहीं है कि उनकी बातों पर कोई ध्यान दिया जाए। लेकिन सवाल संसद के अंदर के शब्दों का भी है, असंसदीय शब्द जो आजकल सुनने को मिलते हैं। पंकज शर्मा जी, अब प्रियंका गांधी क्या कहना चाह रही थी? आप असहमत किस चीज से हो सकते हो, आप राजनीतिक कटाक्ष भी कर सकते हो, लेकिन मजाक उड़ाना, वो भी शिक्षाविद का, कितना गलत था? क्या कांग्रेस मानती है कि गलत है? देखिए श्वेता जी, अभी भाजपा के मित्र यहाँ खड़े होकर उन्होंने कुछ अशोभनीय, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। उन शब्दों का आपने भी सुना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको उनको रोकना चाहिए था। और ये जो भाजपा के प्रवक्ता ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, यही इनका चरित्र संसद के सदन के अंदर भी है और सदन के बाहर इनके प्रवक्ताओं का भी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो प्रियंका गांधी ने कहा वो राजनीतिक कटाक्ष था, और ये इसमें कोई भी गाली नहीं, कोई अशोभनीय शब्द नहीं है, ना कोई असंसदीय शब्द है। सुन लीजिए, देखो मैंने आपको आराम से सुना, आप सुन लीजिए। मैंने भी कोई गाली नहीं दी। सुन लीजिए, आपने जिन शब्दों का प्रयोग करा है वो मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि फिर मेरे में आप में अंतर नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी, आप देखिए जिस तरीके से लगातार विपक्ष को टारगेट करके, क्योंकि हम लोग लगातार सदन में सवाल पूछ रहे हैं, सवाल ये पूछ रहे हैं कि जो अमित शाह जी ने बच्चों के साथ, छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण उनकी पुलिस ने व्यवहार किया, उस पर वो कब जवाब देंगे? वो जवाब से लगातार बचने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, वो इस चीज़ को ये बताएं कि जिस तरीके से आप देख लीजिए, जवाब से वो लगातार बचते रहे हैं, और उसके बाद जिस तरीके से परीक्षा संशोधन बिल आया है, ये परीक्षा को और सुदृढ़, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुदृढ़ करने का होना चाहिए था, लेकिन केवल इनको उसको सजा तक बढ़ाकर उसे केवल और केवल इतिश्री करने का काम किया है। जो एक छोटा कहने की बीमारी है, बीमारी पे जो बैंडेज लगाकर उन्होंने इतिश्री कर लिया, उसकी सर्जरी करने की ज़रूरत थी। दूसरी बात, हम लगातार बार बार में कह रहे हैं कि फ़र्क पड़ता है इस देश को। फ़र्क इसलिए पड़ता है कि जब देश में 1 लाख से ज़्यादा स्कूलों में केवल एक टीचर हो तो फ़र्क पड़ता है। जब 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का नामांकन कम हो जाए तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है जब 98,425 बच्चों के स्कूल में शौचालय नहीं हो तो इस देश में फ़र्क पड़ता है, और फ़र्क पड़ना चाहिए सदन को, लेकिन सदन को फ़र्क नहीं पड़ता है। हम यही तो मांग कर रहे हैं कि जो सिस्टम है उसको सुदृढ़ किया जाए। जो एजुकेशन है, जिस तरीके से जो पेपर लीक है, उसको पेपर लीक को रोकने का बात का प्रोसेस आपने बताया, उसको पेपर लीक को रोकने को पहले से का प्रोसेस बताना चाहिए ना आपको। वो आप प्रोसेस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करें। आपको हम बार-बार ये कह रहे हैं कि जो कैलेंडर है वो कैलेंडर आप लोग गौमूत्र कहाँ से आ गया कैलेंडर? सुन लीजिए ना, वो बात उठाते तो ना, मौका मिला तो आपके एक भी सांसद ने कोई राय नहीं दी। बातों पे सुन लीजिए ना, अभी मैं आप बोलूंगा ना तो आप बोल नहीं पाएंगे। इडियट की जैसे शब्द उठाते रहे राहुल गांधी दुबे ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, राहुल गांधी इडियट जैसे शब्द बोलते रहे। किसी भी व्यक्ति में हिम्मत, और जबकि राहुल गांधी खुद के लिए भी नहीं बोल सकते थे संसद में। सुन लीजिए, इस तरह की बात आप में हिम्मत नहीं है, और मैं बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गंभीरता से उठाई, मीडिया ग्रुप में हिम्मत कहां उठाई? एक भी आपका सांसद बता दो किसी ने कोई राय दी हो उस बिल में? वो क्या सही उस बिल में कोई राय दी थी क्या? आप बोलिए ना, एक ने भी। आप कंडेम कीजिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म। कंडेम कीजिए निशिकांत दुबे ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, विद्वानों को सही थे, विद्वानों को गौमूत्र विशेषज्ञ और दुकान का मालिक बताने वाले। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ऐसे ये सवाल इसलिए सुनिए, क्या किया हो चुकी है, नरेंद्र कौशिक जी जुड़ चुके हैं, केवल बड़े बाप की औलाद है, इसके अलावा क्या है? पंकज जी, मैं आपका बड़े बाप की औलाद है, इसके अलावा क्या है? प्रताप जी सुनिए, एक सेकंड, प्रताप जी और पंकज जी आप भी रुकिए, आप भी रुकिए सर। प्रियंका गांधी में और क्या खासियत है? एक मिनट, एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड, प्रताप जी सर, हम उन शब्दों को लेकर हम चर्चा कर, आप लोग भी अगर ऐसे बात करेंगे तो बता दिया ना। एक सेकंड रुकिए। देखिए, हम उन्हीं बातों को लेकर कर रहे हैं कि संसद में नहीं होना चाहिए, तो क्या आप डिबेट में, चर्चा के दौरान हर जगह एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए क्या इस तरह से बातें होंगी? मैं वापस पंकज जी, मैं रुक करूंगी वापस। डॉक्टर नरेंद्र कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नरेंद्र जी, बेहद अहम मुद्दा है सर। अब देखिए, 215 शिक्षाविदों ने खुला पत्र लिखा है। शिक्षाविद होने के नाते आप इसे, आपका नजरिया क्या है इसे देखने का? क्योंकि चिट्ठी लिखना भी एक संदेश देता है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग कम से कम संसद में नहीं, कहीं भी नहीं होना चाहिए।
श्वेता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वैसे भी वो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट है, वो कंप्यूटर एक्सपर्ट है, वो जी। काउ यूरिन के एक्सपर्ट थोड़े हैं। और उनका कंप्यूटर में योगदान देखिए, उनका बड़ा योगदान है। एक्चुअल में इसमें आपको जो मुझे लगता है दोनों साइड गलत है। जी। प्रियंका गांधी ने जो बोला वो गलत था, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था ये, जो कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनका योगदान और भी है अच्छे खासे। अब 150 से ज्यादा तो उन्होंने रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं, तो बड़ा योगदान है। और आपको ये बता दूं ये 215 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सब इसमें बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो आरएसएस ने अपॉइंट किए होंगे, जो बीजेपी आरएसएस जो भी अपने अपॉइंट कर रही है, जी। तो इसीलिए ये लेटर लिख रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ ये दोनों साइड गलत हैं। लेकिन प्रियंका को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, इस तरह, क्योंकि किसी को और वो तो उनका पर्सनल व्यू था वैसे भी, जो उन्होंने बोला था काउ यूरिन वाला जो बोला था वो पर्सनल व्यू था। उन्होंने कोई ऐसा तो नहीं कि आईआईटी में बोला हो, उन्होंने कोई फंक्शन था जहाँ पे ये बोला था और अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बोला था। तो इस तरह से किसी को वो करना, मतलब क्या डिमीन करना, डिग्रेड करना कि आप तो सिर्फ गौमूत्र के एक्सपर्ट हैं, ये तो ठीक नहीं है। यानी आप ये मानते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म था संसद, जहां पर बात होती है हर एक व्यक्ति को लेकर हम बात करें, पूरे मुद्दों को बात करें, पूरे देश के लेकर बात करें, तो इससे समझा जा सकता है कितना महत्वपूर्ण ये प्लेटफॉर्म है। ऐसे में शिक्षाविद का अपमान, तो क्या 215 जो शिक्षाविदों ने ये खत लिखा है वो खुद का अपमान भी महसूस कर रहे हैं कि इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए वहां पर? ऑब्वियसली उनमें से जरूर उनको ये लगता होगा कि हमारे बारे में मतलब अब आईआईटी के डायरेक्टर हैं तो उनको भी लगता है कि आईआईटी डायरेक्टर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जो प्रियंका ने जो स्टेटमेंट दिया था वो थोड़ा सार्केस्टिक स्टेटमेंट था, ये भी समझिए। उन्होंने मतलब कोई सीरियसली नहीं बोला था कि वो इस तरह से नहीं बोला था कि वो सिर्फ गौमूत्र के एक्सपर्ट है। उन्होंने सार्केस्टिकली बोला था, सार्केस्टिकली। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं बोलना चाहना चाहिए था, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन बड़ा है। ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन बड़ा है और वो दूसरी चीजों के एक्सपर्ट है, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट। ठीक है। एकलव्य जी भी हमारे साथ है। जी नरेश जी, वापस मैं आपका रुक करूंगा। एकलव्य जी भी हमारे साथ है, विषय विशेषज्ञ। एकलव्य जी, दो अहम बातें। एक तो संसद के अंदर जिस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, हम हर बार कोई शब्द नया आ जाता है, उस पर बात करते हैं, आरोप प्रत्यारोप होता है, फिर संसद हो जाती है खात्मा, इसके बाद फिर सत्र नया शुरू होता है, फिर कुछ ना कुछ ऐसा था। लेकिन इस बार जो प्रियंका गांधी ने कहा, उनके वक्तव्य के बाद 215 शिक्षाविद खुला पत्र लिखते हैं। क्या मान जाए कि जो एकेडमिक जुड़े हुए ये शिक्षाविद हैं वो आहत महसूस कर रहे थे इस शब्द को सुनकर या इस बात को सुनकर अपने, और इसलिए उन्होंने ये खत लिखा। एक कह सकते हैं कि पूरे देश भर का ये मैसेज शिक्षाविदों की तरफ से, और इसमें लगाम कैसे लगे? गलती तो कोई मान नहीं रहा। देखिए श्वेता जी, मुझे लगता है कि ये जो लगभग 200 कुलपतियों ने जो पत्र लिखा है, ठीक है, उनके सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो उनको ऐसा लगा होगा, इसलिए उन्होंने पत्र रखा है कि भाई किसी शिक्षाविद के बारे में आपने इस तरह की टिप्पणी क्यों करी। लेकिन जो गौमूत्र को लेकर टिप्पणी करी गई और उसके बाद जो हंसी उड़ाई गई, जैसे आम भाषा में खिल्ली उड़ाना कहते हैं, मुझे लगता है कि उससे भी इस देश के एक बहुत बड़े जनमानस की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। मैं आपको बताता हूँ श्वेता जी क्यों। मैं कोई यहाँ पे रेटोरिक की बात नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ तथ्य देता हूँ, सिर्फ तथ्य। अभी प्रोफेसर साहब जो आपके साथ जुड़े हुए थे वो भी कह रहे थे कि आरएसएस के लोग होंगे, इसलिए लोगों का मतलब इससे जो भावनाएं हैं वो आहत हुई होगी। देखिए श्वेता जी, सच्चाई यह है कि अमेरिका में मेडिसिनल यूसेज के लिए विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट ने एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल पेटेंट साइन कर रखे हैं गौमूत्र के लिए। पेटेंट नंबर भी बता देता हूं आपके दर्शकों को, ताकि जाके चेक कर लेंगे, 6410059। उसके अलावा अमेरिका में ही विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट ने गौमूत्र के लिए बायो एनहांसर के रूप में भी उसके लिए पेटेंट साइन कर रखा है। उसका पेटेंट नंबर है 6899607। ये सच्चाई है गौमूत्र की। अब समस्या मैं आपको समझाता हूं श्वेता जी की क्यों आ जाती है।
माइंडसेट कहां से बनता है? ये जो 16 से 20 दिसंबर 1956 नेहरू जी अमेरिका जो है एक ट्रिप पे गए थे वहां पे, और ये मैं कोई मतलब अपने हवा से नहीं कह रहा हूं, अमेरिका ने इन फाइल्स को डिक्लासिफाई किया है, सब कुछ रिकॉर्ड पे है, चेक कर सकते हैं। प्रेसिडेंट आइजनहावर की टीम ने 1973 में ये डिक्लासिफाई हुई थी फाइल्स। प्रेसिडेंट आइजनहावर की टीम ने नेहरू जी से पूछा था, नेहरू जी की टीम से पूछा गया था कि उनके डाइटरी प्रेफरेंसेस क्या रहेंगे, तो उनकी टीम ने साफ साफ बताया था कि उनको एक स्पेशल टाइप ऑफ गौ मांस बीफ चाहिए होगा जिसका नाम होता है फिले मिनन। तो श्वेता जी, समस्या यह है कि यदि अगर किसी के मन में मकाउले और मार्क्स का गोबर भर गया हो ना, तो वो गौमूत्र को हमेशा इसी तरह से देखेगा। यह समस्या हो चुकी है श्वेता जी। मुझे लगता है लोगों को तथ्यों पे बात करनी चाहिए। अगर वहां पे शिक्षा के क्षेत्र से बात हो रही थी तो नंदन नीलेकनी जी जो हैं वो आधार के आर्किटेक्ट भी तो हैं। भाई आप किसी भी लॉ को स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे? एक तो आप टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम करोगे, और दूसरा उस कानून को इतना कड़ा बनाओगे ताकि वो एक डेटरेंट बने क्राइम करने वालों के लिए। तो कुल मिला के श्वेता जी, मतलब एक अपॉर्चुनिटी किसी को भी मिल जाती है सनातन धर्म का मजाक उड़ाने के लिए, तो इस तरह के स्टेटमेंट यानी अभी कह रहे हैं कि इस संसद के पटल से न सिर्फ शिक्षाविद बल्कि गौमूत्र का ये अपमान था, मजाक था, और फोकस इसी पर था ज्यादा इनका। नहीं, मैं फोकस नहीं कहूंगा, ये एक साइड टिप्पणी थी, लेकिन एकदम ही अनावश्यक थी, क्योंकि ये दिखाती है कि यदि कोई साइंटिफिक बात भी हो रही हो तो अगर कोई भी चीज आपको सनातन धर्म से जुड़ी लग जाती है तो आपको लगता है कि उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट हो ही नहीं सकता। पंकज जी, अब इस नजरिए से देखेंगे तो फिर इस कमेंट का क्या मायने निकालेंगे? देखिए, मैं सोच ही रहा था कि पिछले कुछ दिन हो गए लगातार देश की सदन में, संसद में लगातार चर्चा हो रही है परीक्षा बिल पे, लेकिन अभी तक कोई सनातन धर्म की बात नहीं आई, हिंदू धर्म की बात नहीं आई, और कहाँ तक लेकर आएंगे। तो जिस तरीके से अभी विषय के साथ ही बता रहे थे, लेकिन इनकी भावनाएं आहत नहीं होती जब देश में लगभग 98,425 स्कूल्स में शौचालय नहीं बच्चों के लिए। इनकी भावनाएं आहत नहीं होती जब 1 लाख स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है। इनकी भावनाएं आहत नहीं होती जब 1.25 लाख स्कूलें इस देश में बंद हो जाती हैं। इनकी भावनाएं तब भी आहत नहीं होती जब कोई सरकारी स्कूल में जो इस तरीके के सरकारी एग्जाम है, उस सरकारी एग्जाम्स के लिए कोई कैलेंडर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक नहीं है। इनकी भावनाएं आहत इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि अभी तक जो बिल ये बनाया केवल उसको अगर हम बात करें तो सजा के तौर पे उन्होंने प्रावधान उसमें और किए हैं, लेकिन उस पर एग्जाम को पेपर लीक होने से कैसे बचा जा सके उस पर कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनकी भावना इससे भी आहत नहीं होती कि 2024 में जो संजीव मुखिया था, जो आरोपी पकड़ा गया था, वो बरी हो गया, उसको क्लीन चिट मिल गई। 5 दिन पहले राजस्थान में भी एलडीसी पे हो गई। और इनकी भावनाएं आहत नहीं होती किसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को बनाने में अपना बड़ा योगदान दिया, उनको अब शब्द कहे जाएं सदन के पटल से, लेकिन मुझे लगता है इनकी नहीं, देश के बहुत सारे लोग हैं जिनकी भावनाएं आहत नहीं होती क्योंकि सिलेक्टिव बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बताना चाहिए। मैं आपको साफ बता दूं, देखिए सुन लीजिए, मुझे एक रिएक्शन लेना, आप स्पाइन दिखाइए, बताइए। स्पाइन नहीं दिखा रहा, बता रहा हूं आपके बात पे कहा है वो गलत है। हाँ बिल्कुल कह रहे हूं, मैं कह रहा हूं श्वेता जी, देखिए इशू ये है, तब तक नहीं बोलेंगे श्वेता जी, देखिए इनकी तरह मुझे ना नेहरू जी को चाचा बनाना है ना मोदी जी को चाचा बनाना है। साफ बात है, नेहरू जी भी मेरे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, और यदि उनके बारे में कोई अमर्यादित टिप्पणी किसी भाजपा के सांसद ने करी है तो मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं इसका। अरे कह तो करी है और गलत करी है, अरे गलत करी है तो गलत करी है। आप कहिए ना श्वेता जी, रवि स्पाइन को बोलिए कि देश की जनता को जिसने अंतवक्त कहा, जिसने देश के प्रधानमंत्री को इडियट कहा, ये उसको खंडन करते हैं। रीढ़ की हड्डी देश के वोटरों को अंतवक्त कह रहे हैं। जवाब मांगे, मोदी को हटा नहीं सकते, वो भी तो बोले जो गलत है वो गलत है, फिर वो बीजेपी के हिसाब से बोलना है। अगर प्रियंका गांधी जी ने अपने ही परिवार के मित्र ऑस्कर फर्नांडिस की बात सुन ली होती, ऑस्कर फर्नांडिस तो बहुत ही उस परिवार के निकट थे, उन्होंने खुद ने कहा जब उनको कैंसर हो गया कि ये गौमूत्र के कारण मैं अपना जीवन वापस लौटा पाया हूं, तो वो ऐसी बातें नहीं करती। लेकिन उनको अपने बड़ों से भी कोई सीख नहीं लेनी है। यही मैं कह रहा हूं, ये बंटी बबली
दोनों इस देश में एक प्रकार का माहौल ठीक है, बनाना चाहते प्रियंका राहुल भी बोल सकते हैं, प्रताप जी। इसके कारण ये हालात बन रहे हैं। इसके कारण ये जैसा एकलव्य जी ने कहा कि सनातन के खिलाफत करना, सनातन का विरोध करना, ये इनका धर्म बन गया है। इनको केवल एक ही बात है, जो भी सनातन में उसके खिलाफ बोल देना, यही एक है। ये बातें कर रहे हैं स्कूल और कॉलेज की और शौचालय की, कभी इन्होंने चिंता की? वो तो मोदी जी आए, मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद शौचालयों की चिंता होने लगी। कभी की थी क्या चिंता? कैसी बातें करते हो? देश में 60-70 साल शासन करने के बाद बोल रहे हो। जी, इसमें फाइनल कमेंट सर, नरेंद्र जी आपका फाइनल कमेंट इस मुद्दे पर। नरेंद्र जी, फाइनल कमेंट यही है कि मुझे तो ये कंट्रोवर्सी मतलब गलत लगती है, जिसका कोई बेसिस नहीं है। प्रियंका ने जो बोला था वो सार्केस्टिकली बोला था। जो मुझे लगता है वो उनके जो उनका कंट्रीब्यूशन है कामकोटी साहब का, वो कंट्रीब्यूशन को नहीं दर्शाता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन उनका बड़ा है, उनको कंट्रीब्यूशन बड़ा है। और वो सिर्फ उनको ये कहना कि गोमूत्र के एक्सपर्ट हैं वो, ये तो गलत है, ये तो गलत है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, इस सरकार ने चाहे जो किया हो इसमें एजुकेशन, लेकिन जिस तरह से वीसीज अपॉइंट होते हैं और जिस तरह से वो अपॉइंट हो रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वो सबको पता है किस तरह से अपॉइंट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन 215 शिक्षाविदों का इसके विरोध में बोलना, खुला पत्र लिखना, ये भी तो एक अलग संदेश देता है कि भाई इतनी बड़ी संख्या में है जो मानते हैं कि ये गलत है, जिनके ऊपर टिप्पणी थी। लगता है कि साहब ने अभी बोला कि ये मतलब अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि एक सरकास्टिक कमेंट था। कभी इस्लाम पे भी सरकास्टिक कमेंट दे दो, कभी क्रिश्चियनिटी पे भी सरकास्टिक कमेंट दे दो, या सिर्फ सनातन धर्म पे दे रहे हैं। राहुल गांधी देखिए श्वेता जी, हम सब कह रहे हैं ये अननेसेसरी कंट्रोवर्सी आ जाएगी, ये अननेसेसरी कमेंट था। अरे कब पाएगा राहुल गांधी? बारे में बात ही नहीं करते। अरे इस्लाम के बारे में बोलते हैं, कब पाएगा? ये कानून, अरे टोपी वाले देखते ही डर लगने लगता है, राहुल को डर लगने लगता है टोपी को देखते ही। इस कानून में बेटर प्रावधान क्या हो सकते हैं, इसकी बात करनी चाहिए थी। इसी की बात कोई क्या बात करी है? बिल्कुल एकलव्य जी सही कह रहे हैं, एकलव्य जी सही कह रहे हैं। किसी इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के खिलाफ राहुल या प्रियंका की आवाज निकलेगी, क्योंकि डरेंगे, ऐसे कप कपा जाएंगे। डर लगता है इनको टोपी को देखकर, इसलिए केवल सनातन मिलता है इनको, केवल सनातन मिलता है, क्योंकि सहिष्णु है, अभी तक सहता आया है, अब नहीं सहेंगे। ये समझ ले, कांग्रेस समझ ले, अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे। उससे जवाब देने से बच रहे हैं। अब ये हिंदू जाग चुका है, अब सनातनी जाग चुका है, ठीक है, अब नहीं सहेगा। प्रियंका गांधी की टिप्पणी गलत थी, आप मानेंगे? देखिए, उन्होंने मैं पहले कह चुका हूँ, राजनीतिक टिप्पणी है, राजनीतिक टिप्पणी है। किसी का भी ऐसा ही नहीं कि किसी का उन्होंने डिसरेस्पेक्ट किया। लेकिन राजनीतिक उनके लिए मैं कह रहा हूँ, राजनीतिक टिप्पणी ऐसी, राजनीतिक टिप्पणी है, किसी का भी वोटरों का अनादर नहीं किया गया है। बोलिए कि गलत किया। मेरी मैं तो कह रहा हूँ, ये राजनीतिक टिप्पणी है, किसी का अनादर नहीं किया, किसी का भी अनादर नहीं किया गया। लेकिन उन्होंने उनके लिए कहा ना, को गाली देते थे, लेकिन उन्होंने उनके लिए कहा, कामकोटी जी के लिए कहा, जिनके 150 से ज्यादा रिसर्च बहुत सारे डिसरेस्पेक्ट नहीं किया गया है। अरे गाय का राजनीतिक स्टेटमेंट में मैंने गाय का दूध पीना बंद करो, 4 बार बोलना, गाय को काटना चाहते हो। ठीक है, चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, नई कमेटी में शामिल हुए श्री कामकोटी जी, जिनको कहा गया कि गौमूत्र विशेषज्ञ, सवाल उठाया गया। अब आप कमेटी को लेकर सवाल उठाया, उसमें मौजूद जो जिन शख्स को जिम्मेदारी दी गई उनके लिए आप सवाल उठाए, लेकिन सरकास्टिक तौर पर आप कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमने सरकास्टिक तौर पर कहा या उनके लिए नहीं कहा। गौमूत्र विशेषज्ञ कहकर भी अगर आप टिप्पणी कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, सरकास्टिक वे में भी कह रहे हो, तो इसका भी आपको राइट नहीं है। वो भी आहत कर रहा है न सिर्फ इन शिक्षाविदों को जिन्होंने 215 जिन्होंने खुला पत्र लिखा है, बल्कि देश में रहने वाले देशवासियों को भी। हर किसी का अपना जुड़ाव है सनातन से। अब सनातन लेकर आएंगे आप, फिर इसके बाद धार्मिक तौर पर आप एक दूसरे पर टिप्पणी करेंगे, तो फिर हम वापस उसी दिशा में क्यों जाते हैं जिस मुद्दे पर बात करने की जरूरत है उसमें ना कर। और दूसरी अहम बात, संसद में आए दिन मुद्दा मिलता है, तो मुद्दों से इतर जो बयानबाजी होती है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो टिप्पणी की जाती है, उस पर बात होने लगती है। तो क्या वाकई में ये क्या जरूरी है, ये इनके बिना बात पूरी नहीं होती है, या फिर सीधे तौर से मुद्दों से डाइवर्ट कर दिया जाता है कि आप इस पर बात करो, इस पर चर्चा करो, इन्होंने तो ये शब्द कह दिया। तो कम से कम इनसे निकलने की जरूरत है हर एक सांसद को जो वहां पर मौजूद है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, वो फिर किसी भी पार्टी का हो। गलत जो है वो गलत है।
चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस नई कमेटी में तो एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी?